स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप फ्रेंड खातून और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग की सिलेबस। और ये जो सिलेबस है जीएनएम सेकेंड ईयर का है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन में क्या आपका कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस and be a misconception related to mental illness, principle of mental health nursing, then definition of terms used in psychiatry, review of defense mechanism, then mental health team. सेकेंड यूनिट है आपका हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री। इसमें है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री नर्सिंग इंडिया एंड एट इंटरनेशनल लेवल, ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट यूनिट 3 है मेंटल हेल्थ असेसमेंट, जिसमें आपको साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू टेक्निक भी है। नेक्स्ट यूनिट 4 है थ्योरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, जिसमें आपको पहला है थ्योरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के डेफिनेशंस आपको बताना पड़ेगा। देन कंपोनेंट्स एंड फेजेस, इम्पोर्टेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल के डेफिनेशंस, एलिमेंट्स, टाइप्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 5 है मेंटल डिसऑर्डर एंड नर्सिंग इंटरवेंशन में आपको साइकोपैथोफिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देन इटोलॉजिकल थ्योरीज, जेनेटिक्स, बायोकेमिकल, साइकोलॉजिकल एक्सेट्रा। देन थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, मोटर एक्टिविटी, परसेप्शन मोड, स्पीच, मेमोरी, कंसंट्रेशन, जजमेंट। ई है प्रिविलेंस, एटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, प्रोग्नोसिस, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। Then F है personality and types of personality related to psychiatric disorder. Then G है organic mental disorder क्या होता है, delirium, dementia, इसमें आपको 2 चीज़ पढ़ने हैं। Then psychotic disorder, तो psychotic disorder में आपको schizophrenic disorder, mood disorder, mania, depression, bipolar affective disorder जिसे BP AD भी कहते हैं। Then आपका H है neurotic disorder, जिसमें आपको phobia, anxiety disorder, OCD जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, डिप्रेसिव न्यूरोसिस, कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव रिएक्शन, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे PTSD भी कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज एंड डी एडिक्शंस, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको एंड अदर साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट जे है आपका चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें आपको स्लीप डिसऑर्डर भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका ईटिंग डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट आपका है नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग इन केयर फॉर पेशेंट विद वेरियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपका 6 यूनिट है बायो साइको एंड सोशल थेरेपी, जिसमें आपको साइको फार्माकोलॉजी, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीमैनिक, एंटी एंजाइटी एजेंट्स एंड एंटी पार्किंसन पढ़ना है। देन साइकोसोशल थेरेपीज, इंडिविजुअल थेरेपीज, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देन फैमिली थेरेपी, मेलियो थेरेपी। लास्ट में आपका यहाँ पे सी है रोल ऑफ नर्व्स इन दिस थेरेपीज, सारे जो थेरेपीज़ है उसका रोल ऑफ नर्व्स क्या होगा। देन सोमैटिक थेरेपी, इसमें आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ECT जिसे कहते हैं। देन इंसुलिन थेरेपी क्या है, इसमें भी आपको रोल ऑफ नर्व्स इन दिस थेरेपीज लिखने हैं। नेक्स्ट यूनिट है 7, जिसमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है। इसका कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, स्कोप, एटीट्यूड्स, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू मेंटली इल, उनके साथ क्या क्या भेदभाव होता है जो मेंटली इल पर्सन होते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एडोलसेंट एंड एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। देन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, रोल ऑफ नर्स इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एंड साइकेट्रिक केयर इन कम्युनिटी। नेक्स्ट यूनिट है 8, इसमें साइकेट्रिक इमरजेंसी, कौन कौन सा साइकेट्रिक इमरजेंसी है एंड क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है। इसके अंदर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी, ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव पेशेंट, वायलेंट बिहेवियर, देन सुसाइड, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, विड्रॉल सिम्टम्स, acute psychosis, etc. Then crisis and its intervention, AIDS, adolescent crisis. then आपका लास्ट यूनिट है फॉरेंसिक साइकेट्रिक या लीगल एस्पेक्ट्स, जिसमें आपको इंडिया यूनेटिक एक्ट पढ़ना है एंड नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक ड्रग एक्ट, देन 1985 और 1965 दोनों है। देन मेंटल हेल्थ एक्ट जो आया था, एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस, rights of mentally ill patient, legal responsibilities in the care of mentally ill patient,
देन ये आपका पूरा हुआ 9 यूनिट साइकेट्री का। आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।